बहुत बहुत धन्यवाद। इस 11-12 साल के सफ़र में ये पहली एक ऐसी सभा है जिसमें मैं आमंत्रित किया गया हूं और एक ऐसे व्यक्तित्व की बात के लिए, एक ऐसे बहादुर व्यक्ति के लिए जिनसे मैं मिला नहीं कभी। आज जिस महान आदमी की पुण्यतिथि है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के एक कार्यकर्ता के रूप में गोपाल जी के बारे में मैं जानता नहीं था। कल जब मैं कलकत्ता से जयपुर पहुंचा, जयपुर से सीकर तक के रास्ते में रविंद्र भाई जी ने जितनी बातें बताई गोपाल जी के बारे में, मुझे लगा कि देर से ही सही सीकर वालों ने एक बहादुर इंसान के पुण्यतिथि पर मुझे बुलाया है। ये मेरे लिए गौरव की बात है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, न मैंने कोई पीएचडी की है और न मैंने डॉक्टरी का कोर्स किया है। या आपकी मोहब्बत हो सकती है कि आप मुझे डॉक्टर की पदवी दे सकते हैं। मेरा जन्म एक ऐसी जगह हुआ जहां न शब्द हिंदू था, न सनातन था, न पूजा थी, न किसी किस्म की कोई भजन कीर्तन था, न कोई मंदिर था। लेकिन मुझे लगता है कि प्रकृति, एक जब समय आता है तो वो प्रकृति आपको चुन लेती है और आपसे कुछ काम कराना होता है उसको। ये सब काम कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं। मैं आज भी मानता हूं कि कोई आदर्श शक्ति ने किसी आदर्श शक्ति ने मुझे इस काम के लिए चुना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बात तथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक, फैक्ट, फिगर के साथ रख दूं। मेरी कोई विचारधारा नहीं है, मैं कोई विचार नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है इस सफ़र में कि आज हम जिन भी विषय पे बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सनातनी हिंदू समाज का एक सबसे बड़ा पतन का कारण क्या है। हमें सुनी सुनाई बातों पर बहुत भरोसा होता है। हम हर बात में कोशिश करते हैं कि हम वो कहें जिससे हमें हमारा शत्रु अनुमोदित कर दे। हम हर बात पे अपने शत्रु की मोहर चाहते हैं। हमें हर बार बात कहने से पहले ये चिंता होती है कि कौन हमारा समर्थन करेगा, कौन हमारा विरोध करेगा। तो हम माहौल देख करके, स्थितियां परिस्थितियां देख करके अपनी बात कहते हैं। और किसी भी समाज में ये बीमारी तब आती है जब वो समाज लालची और कायर हो जाता है। ये साइंस का नियम है कि जब समाज लालची होता है, जब कोई मनुष्य लालची होता है, जब उसे यह होता है कि ये फला आदमी से मुझे कुछ मिल जाएगा, इसके जितने भी बुराइयां हैं उसको भी मुझे आत्मसात कर लेना है, ये मेरे ऊपर कितना भी अत्याचार करे लेकिन मुझे कुछ मिल जाएगा, अगर इस लालच में अगर आप हैं तो लालची आदमी कायर हो जाता है। वो डरता है कि मैं कुछ बोलूंगा
तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे और मेरा जो स्वार्थ है वो पूरा नहीं होगा। और कायर आदमी शत्रु का सामना नहीं करता है, उससे समझौता करता है। हम सब लोगों ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। हमने जितना झूठ बोला है, दुनिया में किसी संस्कृति ने झूठ नहीं बोला। और अब हमारी ऐसी आदत हो गई है कि झूठ सुनते, झूठ बोलते बोलते हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि दूसरे झूठ क्यों नहीं बोल रहे हैं और दूसरा सच बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के सच बोल रहा है, तब भी हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा बहके हुए लोग हैं, और उस स्थिति का सामना करने की जगह भागने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे शब्द कैसे किसी शब्द का अनर्थ कर देते हैं। जिनको ये काम करना चाहिए था मठों में, मंदिरों में, आश्रमों में, वहां भी ये सब प्रक्रिया बंद हो गई। करोड़ों आश्रम हैं, करोड़ों संत हैं, लेकिन इतने सारे आश्रमों ने कोई आचार्य चाणक्य पैदा नहीं किया। नहीं, वो नहीं पैदा करना हमको, क्योंकि जब आपके अंदर कुछ भी पाने की लालसा होती है तो आप आंख मिला के नहीं करते हैं, आप उसमें फिर ढूंढते हैं, ये जाति की वजह से मिल जाए, ये इलाके की वजह से मिल जाए, ये भाषा की वजह से मिल जाए। लेकिन गोपाल जी का जितना चरित्र मैं जानता हूं, मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सामने चुनौती है वो कैसी भी हो, उस चुनौती में उनके साथ काम करने वाले या उनके अधीन काम करने वाले, वो छोटा से छोटा कार्य करता था, अगर वो कुछ गलत भी करके आया है तब भी वो उसके साथ ताकत से खड़े होते थे। नहीं, हम बात बड़ी लंबी लंबी करेंगे, लेकिन हमारा ही कोई साथी किसी संकट में फंस जाए तो सबसे पहले कोशिश होती है कि उससे दूरी बना लो, कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं। अगर वो हमारा है, हम उसे अपना मानते हैं, तो उसने दुनिया का भयंकर क्राइम किया होगा, वो कोर्ट देखेगी, लेकिन उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। और कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी किताब से यह ज्ञान मिले। आप जिस परिस्थिति में खड़े हुए हैं, जहां रह रहे हैं, आप अगर अपना कोई नहीं बता रहा है तो लोग कहते हैं कि समझदार लोग वो होते हैं जो दूसरे से देख के भी सीख लेते हैं। पहले भी हुआ, चंद सालों पुरानी घटना है और अभी की घटना है। अगर वो व्यक्ति बुरा है, अच्छा है, समाज तय करेगा, कानून तय करेगा। हम जिसको आतंकवादी कहते हैं, जिसको गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं, वो आदमी दूसरे का मसीहा है। अगर याकूब मेनन ने महाराष्ट्र में राम मंदिर के पास, जिस जगह को लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसके विध्वंस के बाद मुंबई के हजारों बम धमाकों का मास्टरमाइंड, जब वो उसको सजा हुई और उसको मौत हुई तो 5 लाख लोग उसके जनाजे में थे। लेकिन इसी देश में एक महान मुसलमान, बहुत बड़ा साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में 100 मुसलमान नहीं थे। और अभी उत्तर प्रदेश में एक मुजाहिद दुर्दांत, एक गुंडा जेल में मर गया। आप टेलीविजन पर डिबेट देख रहे हैं, सब टेलीविजन पर डिबेट पे आने वाला पढ़ा लिखा मुसलमान भी उसको डिफेंड कर रहा है, मस्जिद का मौलवी भी डिफेंड कर रहा है, काजी भी कर रहा है, और बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी लाखों उसके जनाजे में जा रहा है। ये बात आपको सीखनी चाहिए।
जो लोग आपके लिए शहीद हो जाते हैं, आप उनकी पुण्यतिथि तो बनाते हैं, लेकिन आप गोपाल नहीं बनना चाहते, नहीं बनना चाहते कि गोपाल जी बनने में खोना पड़ेगा, प्राप्त नहीं होगा, एमपी की कुर्सी नहीं मिलेगी आपको। हम ऐन कैन प्रकरण से कहीं सत्ता की कोई कुर्सी मिल जाए, कोई चापलूसी की जगह मिल जाए, बस इतना ही मतलब है। जब समाज इन ग्रंथियों से ग्रस्त होता है तो फिर यहां सुभाष चंद्र बोस नहीं पैदा होते हैं, पटेल नहीं पैदा होते हैं, सावरकर नहीं कोई बनना चाहता है। हम सावरकर की तस्वीर लगा लें, सुभाष की तस्वीर लगा लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में जो विषय आपने रखा है, अर्बन नक्सलवाद, ये क्या है? ये कोई विचारधारा है? ये कोई विचार है? आज जो स्थिति में भारत खड़ा है, उस स्थिति में 100 गुंडे मिलकर के कोई लूट की, मर्डर की, रेप की एक संस्कृति क्रिएट कर लें और कहें कि साहब ये हमारी विचारधारा है, जिसमें सब कुछ फ्री है, लूट भी जायज है, रेप भी जायज है, सब जायज है। ऐसी किस्म की विचारधाराओं को कभी कभी ऐसे भी नाम दे दिए जाते हैं। लेकिन किसी चीज के लड़ने के दो तरीके होते हैं। एक लड़ने का तरीका आप तय करते हैं और एक लड़ने का तरीका शत्रु तय करता है। तय वो करता है, जवाब आप देते हैं। मैं दिन में बहुत सारे सम्मानित लोगों से आपके शहर में मिला कि उसे आत्मसात करने से कुछ खोना पड़ेगा, और हम एक मिनट के लिए भी खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए जितने भी ऐसे हीरोज हैं हमारे, कभी वो पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं आए। इसलिए मैंने कहा कि शत्रु जो भी है, जैसा भी है, उससे आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर शत्रु उस सोच पे, उस विचार पे पूरी तरीके से चल रहा है, तो कम से कम वो अपनी उस झूठ, फरेब, लूट पाट की विचारधारा के प्रति ईमानदार तो है। इसलिए मैं मानता हूं कि कुछ चीजों के लिए आपको कोई नई मांग नहीं रखनी है, कोई नया मुद्दा तय नहीं करना है। जो जो कुछ हुआ है उसको भी अगर हमने सही तरह से पढ़ लें, जैसे उन मुद्दों को मैं इसलिए पब्लिक में लाता हूं कि हमको यह पता ही नहीं है कि जब हम बहुत बड़ी तादाद में नहीं थे, विपरीत परिस्थितियां थीं। आज तो बहुत हालात दूसरे हैं, लेकिन जहां 100 और 1 का रेशियो था, तब भी आपके पूर्वज कितनी बारीकी से उस विषम परिस्थितियों में अपनी बात रख के चले गए। लेकिन हमने कोई चीज वहां से उठाई नहीं, हमारा वो इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये प्रोग्राम जब आपने शुरू किया तो एक बहन ने उस पर कुछ पाठ किया और रविंद्र जी ने पूरा वंदे मातरम गाया। पता नहीं मेरी किसी स्पीच में नहीं, कई 10 साल तक उसको बोला हूं, और मैं ये मानता हूं कि अगर कुछ भी कराना है तो उसके लिए एमपी एमएलए बनने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात को इस संचार क्रांति में पूरी ताकत के साथ रखें, तथ्यों पे रखें, और क्योंकि वो हमारे बीच में से ही गए हैं, कहीं आसमान से आए नहीं हैं, तो उनको भी लगता है कि संविधान की बड़ी सारी मर्यादा हैं। जो बात मैं कह सकता हूं वो नहीं कह सकते हैं। जो जन जन तक पहुंचा करके मैं उस बात का एक माहौल बना सकता हूं, वो काम वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ कुछ काम ऐसे हुए जो वो मुझे बार बार ये भरोसा देते हैं कि आप लगातार उस बात को उठाते रहिए, उसके लिए धरना प्रदर्शन मत कीजिए।
जो व्यक्ति उस शीर्ष पर बैठा है उसको तर्कों से, लॉजिक से, फैक्ट से, फिगर से, इतिहास के साथ इतना मजबूत कर दीजिए कि जब वो ये बात उठाए तो जितने भी विरोधी हैं उनका मुंह बंद हो जाए। समाज का यही काम होता है। ये वंदे मातरम जब भारत आजाद हुआ, क्योंकि मैं संविधान की बात अभी थोड़ी देर इसलिए कर रहा हूं कि मैंने सुना है कि संविधान खतरे में आ गया है और बहुत खतरे में है संविधान, और ये 14 के बाद आया है। तब से तो घनघोर संविधान पे खतरा है। लेकिन हमको उनको बताना चाहिए कि जब तुम्हारे नाना वहां बैठे थे उस दिन से ही संविधान खतरे में था। और ये मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा, मेरा फूल वाले चचा से कोई झगड़ा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये बात इसलिए रखना चाहता हूं कि जब ऐसी बातें आप रखोगे तो जिस तरीके से इंडिया गेट पर कांग्रेस के जो फाउंडर थे, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, उनकी एक मूर्ति इंडिया गेट पे लगी थी जिसे आप लोग जॉर्ज पंजम के नाम से जानते हैं। वो मूर्ति वहां लगी थी, देश तथाकथित तौर पे आजाद भी हो गया था, प्रधानमंत्री भी बन गए थे, सब कुछ हो रहा था, संविधान भी आ गया था, लेकिन जॉर्ज पंजम की मूर्ति इंडिया गेट पे लगी हुई थी जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी। हम कमाल के सेकुलर हैं। बीच में एक मूवमेंट चला, एक सरकार आई, उस सरकार के एक मंत्री ने कुछ नहीं किया, उसको मालूम था कि यह मुद्दा जो है ऐसे हल नहीं होगा। वो गए और उन्होंने मूर्ति का सर तोड़ दिया, और उसके बाद वो मूर्ति फिर वहां से हटी और इस वक्त दिल्ली का जो सबसे बड़ा पार्क है उसमें लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के संस्थापकों के वारिस आज भी दिल्ली में मौजूद हैं। हमने उस पर एक मुहिम चलाई। क्या भारत में, क्या 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है? और अगर यह आजाद हुआ है तो इस आजादी का प्रमाण पत्र कहीं तो होगा, ब्रिटिश लाइब्रेरी में होगा, पार्लियामेंट में होगा, भारत की पार्लियामेंट में होगा, कहीं तो वो डॉक्यूमेंट होगा भाई, जहां ये लिखा होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। हमने पूरी स्टडी के बाद उसको चैलेंज किया। हम कोर्ट में नहीं गए, पिटीशन डालने नहीं गए। हमने कहा हम जनमानस को अपनी बात बताएंगे, पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे, उसमें कोई विचारधारा इधर से उधर नहीं होगी। और उसको हमने कहना शुरू किया और साथ साथ यह भी बताया कि जिस आदमी ने ब्रिटिश इंडिया को चुनौती देते हुए, ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए भारत की आजादी की घोषणा की 21 अक्टूबर 1943 को, जब उसने भारत की आजादी की घोषणा की तो विश्व के 9 देशों ने आपको मान्यता दी और खुद प्रधानमंत्री बने, सेना बनाई, मंत्रिमंडल बनाया। लेकिन हम लोग ऐसे बहादुरों की कहानी नहीं जानते, क्योंकि हमने कभी भी अपने बीच में से बहादुरों को नहीं चुना, चाटुकारों को जरूर चुना हमने। इसलिए पूरे समाज के अंदर एक ऐसा लालच व्याप्त हो गया है कि कोई बहादुर हमारे बीच में से चला जाए तो हम उसके साथ नहीं खड़े होते। ये आज का नहीं, इतिहास गवाह है। हमने सावरकर को कभी अपना हीरो नहीं बनाया, सुभाष को अपना हीरो नहीं बनाया, पटेल को अपना हीरो नहीं बनाया, फूल वाले चचा को बनाया और उन पिताजी को बनाया हमने। हम गुणगान करते हैं उनका, किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की जा रही कि साहब वो खराब थे, अच्छे थे, वो समय तय करेगा और समय ने तय कर दिया।
लेकिन वो उन बहादुरों की बात की नहीं ना आपने, तो इस जनरेशन को कैसे पता चलेगा कि कौन बहादुर था। तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति एक दिन इंडिया गेट पे लगी, और ये वो काम है कि सुभाष को लेके सिर्फ भारत नहीं, इस भारत में एक पार्टी के जो आका हैं उनसे भी ऐसे समझौते किए हुए थे कि सुभाष के बारे में नाम लेना इस देश की सरकार के लिए मुश्किल काम था। उस विपरीत परिस्थिति में एक आदमी के कारण, जिसको विदेश भी देखना है, उन रिश्तों को भी देखना है, अंदर के जो ऐसे सिग्नेचर हैं, अंदर के जो ऐसे समझौते हैं, उन सब को भी कमजोर करना है, तब जाकर के ये काम कर सकते हैं। हम समझते हैं ये काम होना चाहिए, हमने सोच लिया, लेकिन उसके पीछे कितने सारे डायमेंशंस हैं। हम एक तरफ तो चाहते हैं कि सब कुछ बदल जाए, रातों रात भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। स्वामी जी चाहते हैं गाय हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाए। चाहना तो अच्छी बात है, लेकिन हम ही दुनिया में एकमात्र लोग हैं जो 2 रुपए किलो चावल और 1 महीने की बिजली फ्री में बिकते हैं। कोई नहीं बिकता, हम ही बिकते हैं। आपके साथ और लोग रह रहे हैं, वो कहते हैं ना तुम 2 रुपए किलो चावल देना चाहते हो दो, लेकिन हम तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानेंगे। हम हर सरकार से उम्मीद करते हैं ये 2 रुपए किलो दे रहे हैं, कोई 1 रुपए किलो दे रहा है, कोई एक साड़ी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, हम ही बिक रहे हैं। ये कहने में, ये सुनने में, ये आत्मसात करने में शर्म क्यों आती है? क्योंकि हम बिकते हैं, इसलिए हर आदमी हमारी बोली लगाता है। और कभी ये आएंगे तो ये कुछ देंगे, वो आएंगे तो वो कुछ देंगे। इसी समाज में और लोग रह रहे हैं, वो बिकते नहीं है। वो 1000 साल की चीज पे समझौता करवा लेते हैं आपसे, और आप चुप रहते हैं। हमने शब्दों को ऐसे घालमेल किया है, विकास विकास होगा, ठीक है। जब ये भारत आजाद नहीं था तब भी सड़कें थी, तब भी राजस्थान के हर किले में कोई अंकल सैम नहीं आए थे किला बनाने के लिए, हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। जमीन से लेकर के 100-100, 200-200 फुट ऊपर बड़े बड़े पत्थर कैसे जाते थे, वो साइंस हमारे पास थी। और आपको आज कौन समझा रहा है? कौन लोग आपको चुनौती दे रहे हैं? क्यों आपके पास तर्क और लॉजिक के साथ उनका जवाब नहीं है? क्यों आपको डर लगता है जोर से बोलने में? सच बोलने में भी डर लगता है। एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी सोच जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जिन्होंने इस पूरी मानवता को 1400 साल में एक पेन बना के नहीं दिया, वो आपको खुले धड़ल्ले से चिल्लाते हैं और आप ऐसे शर्मीले दाएं बाएं, क्योंकि ना आप काउंटर करना जानते हैं, ना आंखों में आंखें डाल बात करना चाहते हैं। इसलिए भाषा की मर्यादा के साथ अपनी बात रखिए। क्या शर्म की बात है? किससे डरना है? और डरता वही आदमी है जब उसे कुछ चाहिए होता है। मैंने ये सफर जब शुरू किया था, मैंने कहा दुनिया में मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन नाराज होगा, कौन नाराज नहीं होगा। हां, मेरे तर्कों से, तथ्यों से, लॉजिक से, फैक्ट से अगर किसी का कोई विरोध है तो मुझे चैलेंज कर सकता है। कोई बोलना मेरा प्रोफेशन नहीं है। रविंद्र भाई ने बुलाया तो मैं सीकर आ गया, बंगाल में अग्रवाला साहब ने बुलाया तो मैं कलकत्ता चला गया। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जब यहां आता हूं तब पता चलता है कि ये रविंद्र जी हैं, इन्होंने मुझे बुलाया है। कौन चुनौती दे रहा है आपको? कौन ये दावा कर रहा है कि ताजमहल हमने बनाया था, कुतुब मीनार हमने बनाई थी? कौन कर रहा है? थोड़ा सा 2 पन्ने तो पलटिए, अपने ऊपर से लालच की काई तो हटाइए। जो 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो कह रहे हैं कि ताजमहल बनाया था। हमने कुतुब मीनार बनाई थी। तो अगर कुतुब मीनार और ताजमहल बनाया था तो वहां बताओ, जहां ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ रहे थे, एक आध मकान तो बताओ जो तुमने बनाया था। लेकिन झूठ चल रहा है। हम तर्क दे रहे हैं, नहीं साहब ये हमने बनाया था, फलाने ने बनाया था, ढिमाके ने बनाया था। कहां की बात कर रहे हो? कोई बहस ही नहीं हो सकती।
उनके सामने आपने उनको अपने समकक्ष खड़ा कर लिया है क्योंकि आप लालची हैं। उनके आपके बीच में कोई दूर जमीन आसमान का फर्क है भाई, दो विपरीत सभ्यताएं हैं। भगवान राम 4 भाई थे कि नहीं थे? शाहजहां के कितने बेटे थे? 4 थे 4। ये तो कहानी कोई ऐसी नहीं है कि जो आप सबको ना पता हो। हम उस संस्कृति के निकले हुए लोग हैं। आज भी शायद हो सकता है कि कुछ लालच के कारण थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन मूल में हमारे वही है। राजा दशरथ के 4 पुत्र, शाहजहां के 4 पुत्र, भगवान राम को राज दिया गया, राजा बनाया गया। उनकी मां ने जैसे ही यह कहा कि राज राम की जगह उनके दूसरे भाई को मिलना चाहिए, शायद जब तक उनकी मां के मुंह से यह सेंटेंस समाप्त हुआ होगा, भगवान राम ने फौरन राजकाज के सारे वस्त्र उतार के नीचे रख दिए और बिना कोई तर्क किए हुए, उस पे कोई चेहरे पे नाराजगी दिखाए हुए, उन्होंने अपने एक धनुष बाण उठाया और जंगल को चले गए। यह हमारी सभ्यता है। और शाहजहां के 4 पुत्रों में से जब इस बात की बात हुई कि किस बेटे को राज दिया जाए, तो दारा शिकोह को राज दिया गया। लेकिन दारा शिकोह को जैसे ही राज की घोषणा हुई, औरंगजेब ने उसकी गर्दन काट के अपने बाप के पास भेज दी कि राज मैं लूंगा। यह फर्क है उनमें और हम में। तो ये 2 संस्कृति एक नहीं हो सकती। इसको एक साथ करने का पागलपन क्यों सूझा हुआ है? बिल्कुल अलग है। इसलिए आज भी अगर छत पे खड़े होकर के नुपुर शर्मा के लिए कोई कहता है हम तर से सन जुदा कर देंगे, तो हमारी संस्कृति में तन सर से जुदा नहीं हुआ। हमारी संस्कृति ने तन को सर से जोड़ने की साइंस निकाली है। आपको ये क्यों दीवानगी सूझ गई है कि पागलों को, लुटेरों को, डकैतों को, बलात्कारियों को मानव बनाना है? वो ना बना पाए, हम क्यों बनाएंगे? उनको यही रहने दो। अपने बीच में लोग जो पीछे छूट गए हैं, जो कमजोर हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको ताकतवर बनाओ। किसी के खिलाफ मत बनाओ, अपने पुरुषार्थ के लिए बनाओ। कि क्यों बेटियां आज हिंदू समाज की चौराहे चौराहे मारी जा रही है। हमारी बेटी स्कूल जाती है, स्कूल से लौट आए तो मां को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा आज अचीवमेंट हो गया, वो सुरक्षित वापस आ गई। कोई प्यार के जाल में फंसा रहा है, कोई कुछ खिला के फंसा रहा है। ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? हमको इस समाज से अलग है। इसलिए हो रहा है कि हमारे घरों में जीवन जीने की शैली मां सीता से नहीं ले रहे हैं। हम टेलीविजन में सास भी कभी बहू थी उससे सीख रहे हैं कि कैसे जीना है। हमें टेलीविजन बताता है कि कौन सा व्रत रखना है, कैसे रखना है, और जब हम उसे फॉलो करते हैं तो उसी को हम आधुनिकता मानते हैं। इसलिए ये जो बुके मुझे दिया गया, रविंद्र भाई, कोई सभा ऐसी नहीं होगी जो मैं ना कहता हूं बात। हम जाने अनजाने में करते क्या हैं, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं ये सार्वजनिक फंक्शन है। सनातन सभ्यता में बुके कब पैदा हुआ था? ये सरकारी फंक्शन होता समझ में आता है, वहां कई बाध्यताएं होती हैं, दूसरे मामलात होते हैं, वहां बुके दीजिए। ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं है। कोई मां बहन बेटी नहीं थी ऊपर, तब भी मैंने रविंद्र जी से कहा कि किसी बहन को या मां को बुला लीजिए, ताकि दीपों को जब प्रज्वलित करें तो उसमें मां का होना जरूरी है। और ये कोई जेंडर जस्टिस की बात नहीं है जो अमेरिका हमको बताता है कि जेंडर जस्टिस भारत में नहीं है। अमेरिका से पूछो,
उस ग्रेट ब्रिटेन से पूछो, वो जो दुनिया में हमको बताते हैं कि भारत में जेंडर जस्टिस नहीं है और हम ये समझते हैं कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, ये कहां से लाए थे भाई? जब कोई नहीं था, जब दुनिया में डेमोक्रेसी का नाम तक नहीं था, तब हमारे यहां जीजाबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। और आज भी जो आज की युवा जनरेशन है, उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका जाकर के, फ्रांस जाकर के, जर्मनी जाकर के ही उनको ज्ञान प्राप्त होगा। उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है हमारे कपड़े थोड़ा गंदे हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, हो सकता है, लेकिन आज भी, आज की डेट में कह रहा हूं, अमेरिका को आजाद हुए कितने 400 साल से ऊपर हो गए, 400 साल से ज्यादा हो गए अमेरिका को। वो हमको कह रहे हैं भारत में जेंडर जस्टिस नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं, दुनिया को ज्ञान बांटते हैं। आज तक अमेरिका इस 400 साल में अपने देश में एक महिला को राष्ट्रपति नहीं बना पाया, हिम्मत नहीं है। और हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पढ़ाई लिखाई जो अंकल सैम द्वारा हम पढ़ रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो अंकल सैम हमको बता रहे हैं जब कुछ भी नहीं था, और उसको भी दूर छोड़ दे तो 1947 से लेकर आज तक रह लें, कुछ भी हो, एक महिला 16 साल तक इस देश की प्रधानमंत्री रही, राष्ट्रपति रही, वर्तमान में भी राष्ट्रपति है। और हमारी संस्कृति, हमारी आस्थाओं का, हमारी परंपराओं का असर देखिए कि तुमने जमीन पर लकीर खींच करके इस्लामिक देश पाकिस्तान तो बना लिया, इधर आपने बांग्लादेश तो बना लिया, लेकिन लाइन खींचने से, किताब बदल जाने से बेनजीर साड़ी पहनती थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री साड़ी पहनती है, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लकीरों पे, जमीनों पे लकीर खींचने से संस्कृति नहीं बदल पाए। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में बता दीजिए कितनी महिलाएं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं? किसी को बनाया? ये हमारे कारण है। इसलिए हमारे अंदर एक शब्द है, हिंदी में उसे हीन भावना कहते हैं, अंग्रेजी में उसे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और उर्दू में एहसास से कमतरी कहते हैं। किसी भी ताकतवर आदमी के बारे में आप लगातार कहें तुम कमजोर हो, तुम डरपोक हो, तुम ये हो, वो धीरे धीरे वो उसके ऊपर असर होने लगता है और वो ये मान लेता है कि मैं बहुत कमजोर हूं। आपके साथ यही हुआ है। कोई दुनिया की शक्ति आपको ताकतवर नहीं बना सकती। जिस दिन आप ये तय कर लेंगे कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूं, मेरा ज्ञान पूरी दुनिया ने गया लूटा, उसको पढ़ के लोग हमको समझा रहे हैं, उस दिन सत्ता तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है सत्ता। सत्ता का परिवर्तन एक डॉट बराबर होता है। सत्ता ही सब कुछ नहीं है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। इतनी ताकत अपनी सामूहिक सनातनी जिस दिन भी दिखाएं, किसी को गिराने डराने के लिए नहीं, ये बताएं कि 80 करोड़ सनातनी हिंदू समाज जिस दिन भी अपनी शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा, सत्ता अगर आपकी भी द्वारा बनाई गई हो और रास्ते से भटक रही हो और किसी ऐसे लोगों की भी सत्ता हो जो आपकी मान्यताओं परंपराओं को नहीं मानती, ये सार्वजनिक प्रदर्शन जिस दिन आप इस देश में करेंगे, दुनिया की ताकतवर सरकार आपके पैरों में आके खड़ी हो जाएगी और वो पूछेगी कि हमको क्या करना है ये बताइए। लेकिन 80 करोड़ सनातनी हिंदू सत्ताओं के पीछे भाग रहा है, नेताओं के पीछे भाग रहा है, मेरा ये काम हो जाए, आज ये बिल पास कर दीजिए, आज ये मंदिर बन जाए। आपने मंदिर बनाने के लिए सरकार कभी चुनी नहीं थी, नहीं चुनी थी। आप जब वोट देने जाते हैं तो पहले सरनेम देखते हैं। बहादुरों के, साहसी लोगों का सरनेम नहीं देखा जाता है, उनका कार्य देखा जाता है।
कौन वर्तमान परिस्थिति में इन चुनौतियों का सामना कर सकता है? आप जब ऐसे चुनते हैं तो 2014 पैदा होता है। आप जब उस पुरुषार्थी की जाति नहीं ढूंढते, काम नहीं ढूंढते, तो वो ये जानता है कि मुझे किस लिए चुना है। आपने, देश तो चल रहा था, सेना तो पहले भी थी, हवाई जहाज पहले भी थे, पाकिस्तान से युद्ध पहले भी हुआ था कि नहीं हुआ था, सब कुछ तो वही था। लेकिन राजा को पहली बार आपने ये एहसास कराया कि हमने तुमको आलू और प्याज के दाम सस्ता करने के लिए नहीं चुना है। और ये एहसास ही राजा के ऊपर दबाव है कि अगर ये सनातनी बदल गया तो मैं कितना भी चालूं, कितना भी चीजों को डिले करूं, ये मुझे वापस सत्ता पे नहीं बिठाएगा। एक बार का भरोसा इतना ताकतवर हुआ इस 700 सालों में कि दूसरी बार उसको समझ में आ गया, मुझे दोबारा 282 से 303 क्यों दिए हैं इन्होंने। और आपके इस साइलेंट, मैंने इसलिए कहा कि आपको 5 साल में एक काम करना है। मैं फिर कह रहा हूं, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष के वोट देने लेने पे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बात समग्रता में कह रहा हूं ताकि आपको वो भाव मेरा चला जाए। आपने 19 में 282 से जैसे ही 303 की, सत्ता पे 2 लोग, बाकियों के बारे में मेरा ख्याल बहुत अच्छा नहीं है, 2 के बारे में है। अगर लीडर, टीम का कप्तान क्लियर है तो बाकियों की कोई हैसियत नहीं होती। उस आदमी को सोचिए, मैं तो खुले रूप से कह रहा हूं, और मैंने अभी कलकत्ता में कहा, लोगों ने कहा आप पॉलिटिकल भाषण नहीं देते, मैंने कहा नहीं देता, लेकिन अगर मुझे कोई बात कहनी है तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि इस सभा के बाद कहेंगे पुष्पेंद्र जी ने किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन किया। अगर मेरे दामन पर यह दाग भी लगता है कि मैंने किसी का समर्थन किया, तो ये दाग इसलिए अच्छा है कि इस दाग लगने से अगर 2024 में वो आए जो बचे हुए काम कर सके तो कोई डर नहीं है, कोई दुख नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी क्या हैसियत है, मुझ जैसे 350 आएंगे चले जाएंगे। लेकिन मैं ये जानता हूं कि भारतीय राजनीति को अगर आपने पढ़ा हो, जो मेरा विशेष सब्जेक्ट है, ये 24 700 साल के बाद मौका मिला है। अगर आप किसी भी कारणों से जाति के नाम पे मेरा तेरा ये वाला वो वाला, इसकी गिनती मत पूछिए। राजनीति को राजनीति की परिभाषा से चलाने वाला बड़े समय बाद आया है। नहीं, आदर्शवादी तो आपकी पार्टी में बहुत थे भाई, आदर्शवाद से चलाने कुछ हुआ नहीं। आदर्शवाद से घर चलता है, राष्ट्र नहीं चलता। राष्ट्र की जरूरत जो होती है उसे वही करना होता है। इसलिए जिसको भी चुने बार बार यह एहसास चलाएं कि हम तुम्हें चुन क्यों रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि यह सभा मेरे लिए पहली है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एक साधारण से कार्यकर्ता इतनी युवावस्था में हम लोगों के बीच नहीं है। आज उनकी पुण्यतिथि है, लेकिन उतने कार्यकाल में वो इतने गोपाल जी बना के गए हैं कि कभी सीकर में कोई पागल कुत्ता सर नहीं उठाएगा। इसलिए उनको श्रद्धांजलि दीजिए, उन पे चर्चा कीजिए, लेकिन उनके बनने जैसे 2 काम भी आप करेंगे तभी गोपाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस भारत की तारीख में कहा गया 15 अगस्त 1947, हम हर बात के लिए सरकार पे डिपेंड होते हैं कि सरकार ये करे, लेकिन सरकार को हम वो ताकत नहीं देते। आप सिर्फ उस ताकत को दे दें। सरकार के पास भी ऐसे लोग नहीं होते कि बहुत ज्ञानी हो तो जो उनको ये बातें बताएं, क्योंकि वहां जो जाता है वो अपनी अपनी दुकान चलाता है। तो एक जागरूक समाज का काम यह होता है कि सरकार की कुछ चीजों को आसान कर दें। हो सकता है सरकार के पास ऐसे लोग ना हो, सरकारों के दिमाग में वो बात ना जाती हो जिससे इसमें बदलाव हो सकता है। ये वंदे मातरम जब गाया गया, मैं वहां लौट के आना चाहता हूं जहां यह बताया जा रहा है कि भारत का संविधान खतरे में है। यह सवाल आपको पूछना चाहिए कि यह संविधान आज खतरे में है या नहीं है।
ये तो समय बताएगा। लेकिन इस संविधान के साथ उन लोगों ने जो संविधान के ठेकेदार बन के देश भर में राजनीति कर रहे हैं, मैं उनके लिए आपको कुछ चीजें देना चाहता हूं। भारत की आजादी की घोषणा होनी थी। हमारे फूल वाले चचा ने सरदार पटेल साहब से यह कहा कि वंदे मातरम पार्लियामेंट में बजेगा। 1937 में एक घटना हुई, उसको रेफरेंस के लिए बता दूं ताकि आप हिस्टोरिकली करेक्ट हो जाएं। 1937 में वंदे मातरम को लेकर मुसलमानों में एक गहरा रोष था, गुस्सा था, और वो ये कह रहे थे कि भाई हमारा मजहब में हम किसी के, अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते हैं। ये उनका तर्क था। और क्योंकि वंदे मातरम में किसी के सामने हमें अपना सर झुकाना पड़ता है, तो ये हमारे मजहब में नहीं है, झूठे हैं। अकबर अल्लाह था, औरंगजेब अल्लाह था। जितने भी इस्लामिक रूलर हुए उनके सामने जमीन पे 15 बार सर लगा के करते थे, तब नहीं पूछा था कि हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते। तो उस पर विवाद हुआ और फिर यह तय हुआ कि वंदे मातरम जो है उसका वो पोर्शन निकाल दें जहां मुसलमानों को ऑब्जेक्शन है, और वो निकाल दिया गया। लेकिन आपके वो तमाम पुरुषार्थी लोगों की तरफ इशारा करना चाहता हूं। 37 में हुआ, 47 में देश की आजादी का गुणगान हो रहा था। भारत की संसद के अंदर पहला सत्र होना था। नेहरू जी ने सरदार पटेल से कहा कि वंदे मातरम कल बजना है। अब सरदार पटेल को यह क्यों मिल गया? उन्होंने कुछ नहीं करा और फोन किया किसी को, उनकी होम मिनिस्ट्री ने मुंबई में, और एक बहुत बड़े संगीतकार के बारे में पता लगवाया उन्होंने। वो संगीतकार उस वक्त मुंबई में नहीं थे। वहां से उनको खबर मिली कि वो मद्रास में है। वहां मैसेज छोड़ा गया, और उस वक्त टेलीफोन की व्यवस्था आज जैसी नहीं थी। आप सोचिए कि 14 तारीख की दोपहर में सरदार पटेल को उनके घर से फोन आया कि ऐसे ऐसे होम मिनिस्टर के यहां से फोन आया था और वो संगीतकार जी आपसे बात करना चाहते हैं। सरदार पटेल ने उस बड़े संगीतकार से बात की। यह देश उस संगीतकार का नाम नहीं याद रखता। संगीत बजाते बजाते भी उस आदमी की राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट को देखिए। संगीत अपनी जगह था। सरदार पटेल ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कल भारत की आजादी की घोषणा होगी और संसद में वंदे मातरम गाया जाना है। मैं कभी कभी सोचता हूं ये कोई 70 साल पुरानी कहानी है, हजारों साल नहीं पुरानी है, और 70 साल किसी देश के जीवन में एक लम्हे के बराबर होते हैं। क्या लोग थे भाई। मैं तो जब जब इन बातों को बताता हूं उससे ही उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। वो जीवित हैं कि उनके वारिस हैं, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये करते रहना चाहिए। अगर कोई भी वारिस अगर उनका इस धरती पर होगा तो कम से कम इसी बात से खुश होगा कि जीते जी जिसको कुछ नहीं मिला या जिसने कुछ नहीं लिया, आज 2024 के भारत में उनका नाम इज्जत से लिया जा रहा है। जानते हैं उनका नाम क्या था? मैंने अपनी हर स्पीच में कहा, उनका नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। इशू ये नहीं है। ओंकार नाथ ठाकुर से जब सरदार पटेल ने टेलीफोन पे बात की कि मैं चाहता हूं, हमारी पूरी संसद चाहती है कि कल जब आजादी की घोषणा हो तो आप वंदे मातरम गाएं, तो संगीतकार होते हुए ऐसा नहीं था कि उन्हें दुनिया का पता नहीं था। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने जो सवाल सरदार पटेल के सामने रखा, सरदार पटेल से सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए आने के लिए तैयार हूं, मैं आऊंगा, वंदे मातरम भी गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब हम सामान्य लोग अगर शर्त रखते तो साथ में कहते कि राज्यसभा भेज दीजिएगा। हम होते तो यही कहते क्योंकि हम बौने लोग हैं। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने
टेलीफोन पे एक ही लाइन बोली सरदार पटेल को, और सरदार पटेल ही इस बात को जानते थे और कोई जानता ही नहीं था। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कुछ लोग खामोश होने के बाद भी कितना बड़ा काम करके गए। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा और वंदे मातरम गाऊंगा, मेरी एक ही शर्त है कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल ने उनसे कुछ नहीं कहा, बोले मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं। हेलीकॉप्टर गया, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को भारत की संसद में बिठाया। पंडित जी अपना लंबा चौड़ा भाषण, और जो भाषण उन्होंने दिया उसकी बड़ी तारीफ होती है। और पंडित जी ने इंग्लिश इसलिए बोली कि भारत के लोगों को हिंदी आती नहीं थी, इसलिए उन्होंने इंग्लिश में अपना भाषण दिया, जिसकी आज बड़ी चर्चा होती है। और कुछ कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त लोग उस अंग्रेजी को बोल के बड़े खुश होते हैं कि वो कितनी अंग्रेजी जानते थे। वो और भी बहुत सी ऐसी भाषाएं जानते थे जिनका वर्णन सार्वजनिक जीवन में नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं लेकिन नहीं करना मुझे। सरदार पटेल की तरफ जब वो भाषण देके नीचे उतरे तो वो बिजी हो गए, और सरदार पटेल ने ओंकार नाथ ठाकुर साहब से कहा कि आप मंच पे जाएं। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने पूरा वंदे मातरम कोई 9 मिनट में पूरा वंदे मातरम गाया। आजाद भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम गाया गया। तो जो आज कह रहे हैं संविधान और संसद सब खतरे में है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम गाया गया और उसके अगले दिन ऑल इंडिया रेडियो से सुबह 10 बजे उसी वंदे मातरम को प्रसारित किया गया, फिर भारत की संसद में किसके दबाव में आज भी आधा वंदे मातरम गाया जाता है? ये किसी पार्टी की डिमांड नहीं है, ये देश की डिमांड होनी चाहिए कि अगर वंदे मातरम पूरा गाया गया था तो पूरा ही गाया जाना चाहिए। और इसी मुहिम के तहत मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं। नई संसद बन गई है, उसमें जो होना था हो गया है। 24 के बाद आपको मुझे लगता है पूरा वंदे मातरम संसद में गूंजेगा। और ये सिर्फ वंदे मातरम का मामला नहीं है कि ये वंदे मातरम पूरा होने से आप कह सकते हैं कि गरीबी मिट जाएगी। जिस दिन यहां से अमीर हो गए, गरीबी अपने आप मिट जाएगी। हम अंदर से इतने गरीब हो चुके हैं, इतने दीनहीन हो चुके हैं, लगता है हमारा जीवन कोई चला रहा नहीं है। जितने भी ऐसे लोग हुए उनको कभी भी यहां की गरीबी की चिंता नहीं। वो यहां से इतने अमीर थे, उन्होंने जो कर सकते थे उस समय में करके चले गए, और आज हम उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जिसके कारण बहुत सारे काम हो रहे हैं। सावरकर का कोई वारिस नहीं है इस दुनिया में। सावरकर नहीं है। सावरकर को खत्म करने वाले कौन लोग थे? माफ कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा मत। सावरकर बहुत बड़ा ना हो जाए, सावरकर की हिंदू महासभा बड़ी ना हो जाए, लेकिन सावरकर को सावरकर नहीं बनने दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आप जीते जी सब कुछ हो जाएं। अगर आपकी सोच 1000 साल के लिए है और आपका कोई वारिस नहीं बचेगा, कोई ना कोई इस दुनिया में खड़ा होगा और 100 साल के बाद भी आपको जिंदा कर देगा। इस भाव से कुछ करिए। इसी समय में, इसी जीवन में अच्छा भाषण देते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, राज्यसभा मिल गई, एमएलए मिल गया, नहीं। जो 100 साल बाद मिलेगा वो हजारों साल तक जिंदा रहेगा। राज्यसभा, लोकसभा 5 साल के लिए मिलेगी और कुछ नहीं होगा। कोई है सावरकर का वारिस? कोई पटेल का वारिस है पार्लियामेंट में? कोई सुभाष का वारिस है पार्लियामेंट में? एक भी बातें बता दीजिए। क्या सुभाष की कोई रिलेवेंस है? उनका नाम लेने से वोट मिलेंगे? सावरकर का नाम लेने से वोट मिलेंगे? पटेल का नाम लेने से वोट मिलेंगे? क्या नहीं मिल रहे ना। लेकिन फिर भी आपके जागृत होने के कारण वो जो आए हैं गुजरात से, उन्होंने दुनिया की, भारत की सबसे लंबी मूर्ति पिताजी की नहीं लगाई, सरदार पटेल की लगाई है। इसे दुनिया के किसी कोने से आज का युवा पूछेगा कि इनकी मूर्ति इतनी लंबी क्यों लगी है, इतनी बड़ी क्यों लगी है, इन्होंने क्या कार्य किया है, तो इतिहास से वो उनका कार्य बोलेगा कि यही एकमात्र आदमी था
कि भारत के विभाजन के समय जितनी जिम्मेदारी सरदार को दी, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े नवाब अपना अपना ज्ञान बांट रहे थे। सरदार ने एक तरफ से कोड़ा लिया और सबको औकात में ले आए कि साइन करो, भारत में रहना है। तो एक आध जगह का काम चचा को दिया, चचा ने उस कश्मीर की ऐसी तैसी कर दी। इसलिए सरदार की ये बातें जब पता चलेंगी, जब आने वाली नस्लें पूछेंगी कि इनको किताबों में तो नहीं पढ़ाया जाता, किताबों में तो मैं फूल वाले चचा मौजूद हैं, तो तस्वीर से पूछेंगे कि ये कौन था, क्यों लगी है। सुभाष चंद्र बोस को कोई पूछने वाला है? उस बहादुर आत्मा से पूछिए कि यार इतना बड़ा काम करके गया, पूरी दुनिया को उसने हिला दिया, लेकिन यार ये देश उसे अपना हीरो नहीं मानता है, उसके लिए कभी झगड़ा नहीं करता है। लेकिन मेरी मोहल्ले में यहां मूर्ति लग जाए, मेरे नाम से यहां पत्थर लग जाए। ऐसे ऐसे भी नेता हैं कि टॉयलेट बनता है उसके लिए भी पत्थर के लिए सुबह से उठ के खड़े हो जाते हैं। ये पत्थर वत्थर लगने से इंसान जिंदा नहीं रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मरने के बाद जिंदा होते हैं। आप क्या तय करना चाहते हैं, ये आप तय करें। सावरकर जिंदा हुए कि नहीं हुए बताइए? सावरकर जिंदा हुए कि नहीं? कैसे? फिर मैं कहता हूं, आप जो देखते हैं मैं वो नहीं देखता, जो मैं देख रहा हूं वो मैं बताने आया हूं। सावरकर का नाम लेने का मतलब है राजनीति में नुकसान, क्योंकि उनको एक ऐसे मामले में उनका नाम डाल दिया गया है ताकि ये बड़ा आदमी अनादिकाल तक बड़ा न बन पाए। इसके बारे में लोग बात करने से डरें, क्योंकि इसके बारे में बात करोगे तो देखिए उन्होंने माफी मांगी थी, वो तो गांधी के वध में थे, ये सारे नैरेटिव बनाए। सुबह भी मैंने आपके गणमान्य नागरिकों से कहा कि जो काम जिसका है उसे करने दीजिए, रोज रोज सवाल मत पूछिए, इसको क्यों ले लिया, इस पे तो 15 मुकदमे हैं, वो लखनऊ वाले को क्यों ले लिया, वो शिवसेना वाले को क्यों ले लिया, ये बाहर वालों को क्यों ले रहे हैं। अगर घर में कम पुरुषार्थी हैं तो बाहर से लेने में क्या प्रॉब्लम है। मैच जीतने के लिए कैप्टन किसी खिलाड़ी को कब लेना है कब नहीं लेना है, वो ये सोचे सारे मेरी जाति के आएंगे मैं मैच नहीं जीतूंगा, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सारे मेरी जाति के हों। जो मैच जिता सकता हो और जो गिनती 400 कर सकता हो वो डाकू है, डकैत है, गुंडा है, बदमाश है, ये महत्व नहीं है मेरे भाई। इस वक्त व्यक्ति विशेष क्या है ये बिल्कुल महत्व नहीं है, क्योंकि ये आदर्श स्थिति नहीं है। भारत कॉन्स्टेंटली एक युद्ध में ग्रस्त है जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं। कांस्टेंट भारत एक बैटल में है, एक जंग चल रही है जो दिख नहीं रही, जो इनविजिबल है। आप उसकी तरफ देखना नहीं चाहते क्योंकि उसे देखने से आपको डर लगने लगेगा। हम जैसे लोग रोज उसको जीते हैं, हर दिन जीते हैं, और कुछ भाग आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप जो कुछ देख रहे हो सब कुछ राम राज्य है। ये नहीं है। एक एक दिन आप निकालते हैं अपने जीवन का और सही तरीके से घर वापस आ जाते हैं, यही कर हो पा रहा है, यह जीवन नहीं है। रात के 2 बजे आपकी बेटी सड़क पे कैसे कपड़े पहन के घूमना चाहती है, जिस दिन वो घूमे और 2 घंटे बाद घर पे गाना गाती आ जाए, तब समझ लीजिएगा राम राज्य है। ये सत्ताएं व्यवस्था करके, पुलिस लगा करके, ये कानून बना करके देश नहीं चलते हैं मेरे भाई। इसलिए इस बात की तरफ ध्यान दीजिए कि पहले आपके उन पुरुषार्थियों को खड़ा करा जाए जिससे आप में यह भाव पैदा हो कि अगर हम सावरकर को भी मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो हम अपने बच्चों को भले ही स्कूल में न पढ़ाया गया हो, लेकिन सावरकर ने क्या किया, सावरकर कैसे थे, कम से कम ये नैरेटिव तो होता। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि जो 14 वाला है उससे सवाल कम करिए। उसे मालूम है कहां यादव जी को बनाना है, कहां शर्मा जी को बनाना है। वो जिस खेल में है उस खेल का ठीक ठाक खिलाड़ी है, और जो उस खेल के पुरोधा थे वो बाप रे बाप, इकट्ठे होकर भी उनकी समझ नहीं आ रहा क्या करें, उनकी समझ से परे है। राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते, 2 और 2 22 भी होते हैं।
और राजनीति को हम एक आम आदमी जिस तरह से देखते हैं, क्योंकि हमारा जीवन बड़ा साधारण सा होता है, हम मान्यताओं परंपराओं की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं। जो आदमी मैदान में उतर गया है और मैच हो रहा है, मैच जीतना ही अंतिम लक्ष्य है। ये कोई नहीं पूछेगा ये छक्का क्यों मारा था, ये ऐसा क्यों मारा था। जीता हुआ आदमी होगा, जो गिनती आपके पास होगी, तब जा करके जो चिंता स्वामी जी की है, क्योंकि स्वामी जी ने इसके लिए कभी धरना नहीं दिया, स्वामियों ने निकल के इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाया। जिनको इसकी चिंता नहीं थी कि घर में बिजली है, पानी है, बिल देना है, बच्चे की फीस देनी है, अगर वो लोग भी इन बातों को सिर्फ मंच से कह के चले जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। उनकी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जिसके कारण वो अपने घर से न निकल सके। हमारे पास तो कई सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें हम उलझे हुए हैं। हम सबकी बहुत सारी चाहते हैं, लेकिन चाहत बिस्तर पे लेट करके सोने से नहीं होती है, चाहत के लिए चिल्लाना पड़ता है। और पूरी दुनिया भर में जो परपंच हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। कभी कोई वहां से बयान जारी कर रहा है, कभी कोई इंग्लैंड से बयान जारी कर रहा है, कोई अमेरिका से बयान जारी कर रहा है। किसी को बैठे बैठे केजरीवाल की चिंता हो गई है। 3 में न 13 में वो वहां करे लोकतंत्र खतरे में है। यहां हमारे यहां लोकतंत्र हमारे यहां सड़कों पे बह रहा है, नालियों में बह रहा है। हमारे लोकतंत्र की चिंता मत करो। और केजरीवाल लोकतंत्र की आखिरी पहचान नहीं है, यह गलतफहमी है। लेकिन कुछ चीजों से बाहर की दुनिया ग्रस्त है। उनको लगता है कि अगर ये वापस उसी वक्त लौट गए जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 67% कंट्रीब्यूशन भारत का होता था, वो चिंता में है कि ये उधर ही ले जा रहा है कहानी। लेकिन इसके लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा, वो सोच होनी चाहिए। बनना तो बहुत लोग प्रधानमंत्री चाहते हैं। एक थे वो कड़ी निंदा करते रहते थे, उन्होंने कड़ी निंदा करते करते ऐसी तैसी कर दी। जब दूसरे को आपने बनाया, उसने कड़ी निंदा नहीं की, उसने कश्मीर में रात में गया, एक बड़े जनरल को बुलाया, 1 to 1 बात की। उन्होंने किताब लिख दी, इसलिए सार्वजनिक हो गई है वो बात, अब कोई छुपी हुई नहीं है। 2 सवाल पूछे, अगर ऐसा ऐसा होगा तो कश्मीर में कुछ हो सकता है, और हो सकता है तो हमारे पास क्या है। मुश्किल से सुबह 7:05 पे कहा गया कि आपसे गृह मंत्री मिलना चाहते हैं। फिर 5 मिनट बाद फिर फोन गया कि आप उनके साथ नाश्ते में चाय पिएंगे या दूध पिएंगे या शरबत पिएंगे। 7:05 में वो जनरल साहब पहुंचे, उनसे सिर्फ 2 ही बातें उन्होंने कहा, ये कुछ अगर ऐसा हो तो कश्मीर में क्या हो सकता है। उन्होंने कुछ नहीं, कट 3-4 बातें बताई। उसने उनको बुलाया, ये होगा, ये होगा, नहीं होगा। वापस आ गया। किसी को पता ही नहीं चला कि सुबह 7 बजे जब वो उठते हैं, जो आलू से सोना बना रहे हैं, जब वो उठे तब तक वो दिल्ली आ गए, उन्हें पता ही नहीं चला, होके आ भी गए वहां पे। और किसी कार्य को करने का एक तरीका होता है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो आप हम सोचते हैं, सत्ताओं के पास दुनिया भर की इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास हजारों ऑप्शंस होते हैं, वो उसमें कैसे उनको करना है ये काम उन पे छोड़ दीजिए। रोज रोज ज्ञान देना बंद कर दीजिए। आप तो ऐसे पूछते हैं कि आलू वाले तुम्हारे पास आलू क्या है, अच्छा तुम्हारे पास आज कौन सी सब्जी है, ये सब्जी अच्छी क्यों नहीं। अरे भाई, उसको कुछ और काम करना है, उसे करने दीजिए। आप अपनी जिंदगी में कुछ दिन के लिए मान लीजिए कि हमने व्रत रखा है, एक 5 साल का व्रत और रख ले, इतना ही कर लीजिए बस। और जो कर रहा है उसको करने दीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो रिजल्ट हमारे कहने से नहीं आते।